ये सूट जो मैंने दिखाया था आपको कि मैं इसे सिलने वाली हूँ, वो सूट मैंने सिल लिया है। ये इसका मैंने सिल के पहन भी लिया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। हुम्मू के जहाँ में आप सबका स्वागत है। फ़िलहाल मैं किचन में हूँ, अपने लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ और काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ। उसका रीज़न है, एक्चुअली मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ रीज़न दे देती हूँ और मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बनाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपको कुछ किचन बदला बदला सा लग रहा होगा पहले। काफ़ी टाइम से मैं अपने पापा के यहाँ थी, तो ऑफ कोर्स हर लड़की चाहती है कि उसका अपना कुछ एक सेटअप हो जाए, वो अपने घर चली जाए। पापा क्या अच्छा नहीं लगता यार, चाहे आप कितना भी अच्छा खा लो, पी लो, रह लो, सह लो, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो मैं बिज़ी थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पिछले 1 साल से लगभग बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो बहुत सारी जगहों पे दिमाग चल रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, मतलब बहुत सा ऐसा चीज़ चल रहा था दिमाग में, लाइफ में। तो मैं ना कुछ काम स्टार्ट करने वाली थी, तो मैं चाह रही थी कि मेरा कुछ अपना एक काम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कभी मैं भी चाहती थी, मुझे भी लगता था कि लड़कियों को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें काम नहीं करना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि बॉन्डिंग, कि आप बाहर का काम संभालो, मैं घर का काम संभालती हूँ, तो उस तरह से आपकी लाइफ बहुत ट्रेन की पटरी की तरफ बहुत अच्छी सीधी चलती है। लेकिन ये सोच मेरी शायद गलत थी, और हालांकि ये सोच मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक हम लोग को जो दीनी तालीम अपने बच्चों को ना दिलवा के दुनियावी तालीम सिर्फ दिलवाते हैं, जिनके हस्बैंड डॉक्टर इंजीनियर हैं, जिनके हस्बैंड जो दीनी तालीम उतना ज़्यादा नहीं है जिनमें, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनके फैमिली में फेस करने को मिलती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ्स भी कमाएं। हालांकि मैंने देखा है, और बहुत जगह आप भी देखेंगे, अगर नहीं देखा होगा आपने तो आप अब नोटिस कीजिएगा कि जो दीनी लोग चीज़ों से जुड़े रहते हैं, जैसे हाफिज़, मौलवी, मौलाना, ये लोग के जो फैमिली में है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। आप अगर डॉक्टर इंजीनियर हों, आप अगर कुछ भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी सर्विस कर रहे हो, आप अगर ऐसे किसी फील्ड में हो, तो पता है मैंने कई जगह सुना है, कई जगह, और इनफैक्ट मुझे भी कई बार सुनने को मिला है कि दिन भर बैठी बैठी रोटियां तोड़ती रहती हो। तो ये चीज़ बहुत हर्ट करता है, बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए था, जबकि इस्लाम में तो है कि हमारा हक है कि हम बैठ के रोटियां ही तोड़ें। क्योंकि ये मर्दों का फ़र्ज़ है कि वो हमारी जिम्मेदारियां उठाएं शादी के बाद। सारी औरतों की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी उठाना मर्दों के ऊपर फ़र्ज़ है, आपको उठाना ही है। आप उसके लिए ताना नहीं दे सकते कि मैं तुम्हें रोटियां खिला रहा हूँ, ये चीज़ गलत है। क्योंकि जब माँ के पेट में बच्चा पहली बार स्टार्ट होता है, अल्लाह उस वक्त से उसके आखिरी सांस तक का रिस्क लिख देते हैं। और चाहे वो किसी भी हालत में रहे, चाहे वो कहीं भी रहे, किसी भी हालत में रहे, किसी भी कंडीशन में रहे, वो जब तक अपना आखिरी निवाला खा ना ले, अपने रिस्क, किस्मत का लिखा हुआ जो उसका रिस्क है, वो आखिरी निवाला तक खा ना ले, उसको मौत भी नहीं आ सकती है। तो खाना खिलाने वाले आप होते कौन हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, किसी भी मर्द से, वो हर मर्द से जो अपनी बीवियों को ये ताना देते हैं कि बैठे बैठे खाली रोटियां तोड़ती रहती हो, कुछ काम धंधा तो है नहीं तुम्हें, बैठे बैठे बस रोटियां तोड़ती रहती हो। तो मैं उन सब से कहना चाहूँगी कि और उन्हें वो ना ऐसा एहसान जताते हैं ना कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, तो ये चीज़ गलत है। आप होते हैं किसी को कुछ खिलाने वाले, पहले आप खुद तो कुछ खा लो अपने दम पे। आप तो खुद अपने दम पे कुछ खा नहीं रहे हो, आप सिर्फ एक ज़रिया हो। आप अगर खिला रहे हो तो ठीक है, और अगर आप नहीं खिला रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला भूखा मर जाएगा, उसको ऊपर वाला देता ही है, देता कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई ज़रिया खड़ा कर ही देता है रिस्क का। तो ये एहसान मत जताएं किसी के ऊपर। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि अगर कोई ये कहे कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, आप होते कौन ना खिलाने वाले। तो इसलिए पहले मेरी ये सोच थी कि औरतों को कमाना नहीं चाहिए, लेकिन अब मेरी ये सोच है कि हर लड़की को कमाना चाहिए। हर लड़की को कम से कम अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए इतना कमाना चाहिए कि वो अपना
पर्सनल एक्सपेंस जो भी है वो उसका खर्च वो उसकी जिम्मेदारी उठा ले। जिम्मेदारी ना भी उठाए तो इतना रहे कि वो किसी के सामने उसके लिए हाथ ना फैलाए। मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो कोई बात नहीं। तो इसके लिए थोड़ी परेशान थी मैं, लेकिन माशाल्लाह आप लोग की दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से मैंने अपना एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, स्टार्टअप है मेरा ऑनलाइन बिजनेस का। तो दुआ कीजिए आप लोग कि मुझे कामयाबी मिले, दुआ कीजिए कि मुझे कामयाबी मिले। मैंने जो सोचा है, मैंने जो सपना देखा है वो पूरा हो। मुझे अपने लिए, अपने बच्चों के खर्च के लिए किसी के सामने भी हाथ ना फैलाना पड़े सिवाय अल्लाह के। ये चीज़ मैं अल्लाह से भी कहती हूँ, अल्लाह से भी दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह आपके सिवा मुझे आपके किसी मखलूक के सामने हाथ नहीं फैलाना। तो इस चीज़ के लिए आप लोग भी दुआ करें, अपने लिए भी, मेरे लिए भी। और जब मैं दुआ मांगूँ तो प्लीज़ एक बार आमीन ज़रूर कह दिया करें, पता नहीं कब किसकी कौन सी दुआ लग जाए। तो बस उन्हीं सब में मैं बिज़ी थी, अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर रही थी। मैं सोच रही थी कैसे मैं कहीं शिफ्ट हो जाऊँ अपने बच्चों के साथ। तो फाइनली मैंने एक रूम पे रेंट पे रूम लिया है, और अब मैं फाइनली उसमें शिफ्ट हो गई हूँ। बहुत थोड़े से सामान के साथ, मैंने बहुत ज़्यादा, मेरे पास है भी नहीं खर्च करने के लिए, तो मैंने बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया है। जो मुझसे हो पड़ा, बन पड़ा, मैंने थोड़ा थोड़ा सब सामान लेके बस स्टार्टअप कर दिया है। एक्चुअली बहुत सी बातें हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें होती है लाइफ में। सिर्फ आप किसी एक चीज़ को पकड़ के रो नहीं सकते, किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ नहीं सकते, बहुत सी चीज़ें होती हैं। मुझे अपना बच्चा भी देखना है, मैं कहाँ शिफ्ट हूँ, मुझे वो घर भी देखना है, मुझे घर का सारा सामान भी देखना होता है, मुझे बिज़नेस के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, टाइम पे प्रोडक्ट मिलना चाहिए, पहुँचना चाहिए, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उन सब में मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ कि, और घर में भी तो औरतों को इतने काम होते हैं कि अगर सच में वो ईमानदारी से सुबह से अगर काम पे लगे ना तो पूरा दिन उसे फुर्सत नहीं मिलता है। और अभी मुझे और भी मैं बिज़ी हूँ इसलिए क्योंकि जब मैं अपने फादर के यहाँ थी तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ों का आराम भी था। मसलन आपको मेड थी झाड़ू पोछा करने के लिए, बर्तन करने के लिए, मसलन आपके पास वॉशिंग मशीन था कपड़े धोने के लिए। वो सब चीज़ें मुझे अभी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है, मैंने वो सब कुछ नहीं किया है। तो मैं बस बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ मैं यहाँ पे शिफ्ट कर गई हूँ। मैं आपको अपना बहुत ही छोटा सा किचन है मेरा ये, और मैंने अभी बर्तन स्टैंड भी नहीं लिया। एक्चुअली यहाँ बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ अपने लिए। तो बहुत सी थोड़ी सी चीज़ों के साथ मैं घर में शिफ्ट हुई हूँ। तो ये मेरा रूम है, और ये बेड मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, जो कि मुझे 8,500 तक का पड़ा है शायद। तो मुझे एक्चुअली इसका लुक बहुत 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 अच्छा लगा था, और जब मैंने ऑनलाइन मंगा रही थी, मैंने मंगाया, ऑर्डर किया, उस वक्त मैं सोच रही थी कि पता नहीं आने के बाद कैसा लगेगा, क्या है। बट सच में इसका जो फिनिश है, इसकी जो लुक है, आप करीब से देखें कितना अच्छा फिनिश है इसमें, और कितना अच्छा लुक है इसका। मुझे ऐसे सिंपल से बेड बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कुछ भी नहीं है घर में, पूरा घर खाली है मेरा। बस मैंने थोड़ी सी ज़रूरतों के सामान के साथ मैंने यहाँ पे शिफ्ट करने का सोचा है। एक ये रूम है जिसमें मैंने बस बैग वैग ला के बस ऐसे ही रख दिया है, कुछ भी सामान नहीं है, सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। तो उधर एक वॉशरूम है, उधर किचन है, और इधर मेरा रूम है। तो बहुत थोड़े से सामान के साथ मैं शिफ्ट हुई हूँ। और इंशाल्लाह इंसान जब कभी कहीं रहने लगता है ना तो धीरे धीरे करके उसके पास ज़रूरत की सारे सामान हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी।
और जब इंसान के साथ कुछ बुरा दिन वक्त होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी वहीं पे ठहर जाती है, ज़िंदगी वहीं पे रुक जाती है, अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा ही नहीं। इस निगेटिविटी में कभी मत रहिएगा कि अब मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, मेरे साथ बुरा हो गया है तो अब ये बुरी चीज़ लाइफ टाइम चलती रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर रात के बाद सुबह होती है और सुबह के बाद रात होती है, तो खुशी और गम, परेशानी और हर चीज़ इंसान की लाइफ में लगी रहती है। मेरी लाइफ में ये परेशानी चल ही रही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो गई है, चल ही रही है। और लेकिन जितना मैं अभी कुछ टाइम पहले तक परेशान थी, उसके मुकाबले आई थिंक मेरा 50 to 70% टेंशन, परेशानी सब खत्म हो गया है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कहीं शिफ्ट होना, क्योंकि मुझे पापा के घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अगर एक रूम के एस्बेस्टस वाले घर में या किसी छोटे से कमरे में, कुटिया टाइप का भी कमरा हो, मैं वहाँ रह लूँ, लेकिन पापा के यहाँ ना रहूँ। क्योंकि ना, एक मिनट के लिए आपके माँ बाप को, आपके पेरेंट्स को आप भारी नहीं लगते हो, लेकिन आपके पूरे मोहल्ले वाले को आप भारी लग जाते हो अपने फादर के यहाँ। सबको ही सवाल करने लगते हैं, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं चाह रही थी कि मैं अपना कुछ सेटअप करूँ ताकि लाइफ में, एक्चुअली मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मैं पूड़ियाँ भी तल लेती हूँ साथ में। मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि ये होता है ना कि लाइफ में मर्द लोग जो जैसा कि मैं अभी बता रही थी आपको कि मर्द लोग खिलाते हैं खाना तो ताने मारते हैं। एक्चुअली अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अभी मुझे इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा सदमा सा लग जाता है, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। जैसे हम अगर कोई कुत्ता या बिल्ली पालते हैं, तो कुछ टाइम हम पालते हैं और उसके जब हमारा मन भर जाता है, तो नहीं, जो शौकीन लोग होते हैं वो तो लाइफ टाइम तक को लेके चलते हैं, पालते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब मन भर जाता है, मान लो कि मैंने एक बिल्ली पाली, एक या दो बिल्ली पाली, 2 से वो 4, 6, 8, 10 हो गए। अब मेरा मन भर चुका है, पूरे घर में बिल्लियाँ फैली हुई है, तो मैं क्या करूँगी कि उसे ले जाके कहीं रोड पे, सड़क पे, जंगल में कहीं भी छोड़ के आ जाऊँगी। आजकल ना हमारे इर्द गिर्द मैं देख रही हूँ कि ये वाला मामला ना औरतों के साथ हो रहा है, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ कि मर्द ना, क्या कहूँ यार, शादियाँ कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसके जब मन भर जाता है तो ऐसे ही ले जाके बस छोड़ देते हैं कहीं भी। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई ये नहीं है कि बीवी से प्यार है, बच्चे से प्यार है, किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले पापा के यहाँ एक लेडी आई थी काम करने के लिए, मेड का काम करने के लिए। मुझे उसकी बातों से बहुत बहुत अंदर तक मुझे मतलब अजीब सा फील हुआ। मैं बहुत ज़्यादा अभी भी मैं कई बार उसके बारे में सोचती रहती हूँ। उसके साथ भी यही हुआ था एक्चुअली। हाँ, उसने लव मैरिज किया था, शादी को 12-13 साल शायद बता रही थी कि हो चुका है, और 2 बच्चे हैं उसके हस्बैंड ने बस छोड़ दिया उसे, ना डाइवोर्स दिया, ना उसे अपने घर में रखा, ना वो अपनी वाइफ का खर्चा दे रहा है, ना उसको उसके बच्चों का खर्चा पानी दे रहा है, बस उसे छोड़ दिया। वो अपने माँ बाप के यहाँ है, मेहनत कर रही है, कमा रही है, खा रही है, जो भी हो। लेकिन अगर वो सिर्फ मेहनत करती, कमाती, खाती तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता। मुझे बुरा तब लगा ना जब मैंने उसे काम करते देखा। बहुत मेहनत से काम कर रही है, बहुत मेहनती लड़की है, बहुत मेहनत से काम कर रही है, बट उसने ना इस चीज़ के लिए उसे बहुत गुस्सा आया कि उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि उसने लव मैरिज किया था, इसलिए कोर्स उससे ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो ना उसने अपने हस्बैंड पे केस कर दिया। मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि उसने जो अपने हस्बैंड के ऊपर केस किया है ना, तो अब मैं देख रही हूँ कि वो इतनी शिद्दत से काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, इतना मतलब बहुत जी तोड़ मेहनत कर रही है, और उस मेहनत के बाद जब उसे सैलरी मिलती है, उस मेहनत के बाद जब उसे पैसा मिलता है, तो वो सैलरी को, पैसा को अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की बजाय, अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करने की बजाय, वो उस सैलरी को उस वकील को दे रही है। और वो जो दौड़ धूप कर रही है, मजिस्ट्रेट है, वकील है, जज है, अपने पास दौड़ रही है, वहाँ पे वो पैसे खर्च कर रही है।
वो चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे नहीं समझ में आया कि मतलब आप इतनी मेहनत कर रहे, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो अच्छा खासा कमा ले रही है, लेकिन उसके पास कमाई का 1 रुपया बच नहीं रहा है। जैसा कि उसने कहा, वो सारे पैसे वकील को दे रही है। मैं पर्सनली ये कहूँगी हर औरत से, जिसके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं ऐसे हर औरत से कहूँगी कि हम चाहे कितना भी कैंडल लेके निकल जाए, कितना भी नारा लगा ले कि हमें अपने देश के कानून पे, संविधान पे, कानून पे पूरा भरोसा है, लेकिन द ट्रुथ इज़ कि कितनों को, अगर आप सच में आँख खोल के देखो ना, तो कितनों को इंसाफ मिला है यार। लाखों ऐसे रेप केसेस हैं, लाखों ऐसे एसिड अटैक केसेस हैं, लाखों ऐसे मर्डर केसेस हैं जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ तारीख 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 तारीख। लोगों के घर बिक जा रहे हैं, लोगों की प्रॉपर्टी बिक जा रही है, लोगों के पूरे बैंक बैलेंस खाली हो जा रहे हैं, लोगों के जो, ऑफ कोर्स जब केस होता है ना, तो 2 तबके के लोग होते हैं, दोनों इक्वल नहीं होते, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। पैसों के मामले में मैं बता रही हूँ। तो जो विक्टिम रहता है ज़्यादातर वही गरीब होता है। तो बेचारे वो विक्टिम लोग केस लड़ने के चक्कर में उनके फैमिली के कितने मेंबर चले जाते हैं, उनके फादर खत्म गुजर जाते हैं, उनकी मदर गुजर जाती है, या फिर उनके भाई बहन, उन लोगों के साथ कुछ बुरा हादसा हो जाता है, उनके घर बिक जाते हैं, उनकी ज़मीनें बिक जाती हैं। तो सिर्फ केस के चक्कर में। लेकिन 1 मिनट के लिए आप अपने गुस्से को एक साइड कर दो और ठंडे दिमाग से सोचो, तो जितना आप मेहनत कर रहे हो, जितना आप कमा रहे हो, उतना अगर आप केस करने के बजाय उस चीज़ को आप वक्त पे छोड़ दो। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता ही मिलता है, कोई भी कहीं बच के नहीं जा सकता। तो उसकी किए की सज़ा ऊपर वाला देगा, ये सोच के सब्र कर लो। अल्लाह भी आपको सब्र करने के लिए कहता है कि हर चीज़ पे सब्र करो, तो आप थोड़ा सब्र कर लो। और जो पैसा आप कमा रहे हो मेहनत से, उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करो, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करो, उन्हें अच्छी एजुकेशन दो, उन्हें अच्छे स्कूल में भेजो, अच्छा खाना पीना कपड़ा करो। आज आप इतनी मेहनत कर रहे हो और माशाल्लाह पैसे भी कमा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपके पास आपको अपने बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ, मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़ जब मैंने उसके बारे में सुना। तो मैं चाहती थी कि मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है ना, तो बजाय आप, ठीक है गुस्सा आता है, अगर उसके साथ जगह कोई भी रहता, मैं खुद रहती तो मुझे खुद इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब आप ठंडे दिमाग से सोचो ना, तो ये गुस्सा नाहक है। हाँ, अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि आप उससे सज़ा दिलवा सकते हो, क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी नहीं है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं मुमकिन है। तो अगर आप इतने स्ट्रांग हो कि आपके पास इतना सोर्स है कि आप उससे सज़ा दिलवा सकते हो, तो ठीक है करो आप। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप इतना मजदूरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दूसरे के घर में जाके काम कर रहे हो, तो उस वक्त आपको सोचना चाहिए कि आपकी इतनी मेहनत की कमाई जा कहाँ रही है, किसी थर्ड पर्सन के पास, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं आप केस जीतोगे भी या नहीं जीतोगे। बट जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो लोग के आपके ऊपर चाहे आप केस कर दो, चाहे उन लोगों का मर्डर कर दो, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उन लोगों में शर्म होती तो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ते। तो कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है आप केस करने का। बजाय आप उसके ऊपर केस करने के, आप वो पैसा कमाओ और अपने बच्चों के ऊपर लगाओ, उन्हें अच्छा परवरिश दो, खाना दो, कपड़ा दो, पढ़ाई दो, स्कूल दो, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करो। अपनी ज़रूरतों को, छोटी मोटी बहुत सी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करो। डिपेंडेंट मत रहो, और रहने के बारे में सोचो भी मत कि उनसे मुझे कुछ मिलने वाला है। जो देने वाले रहते हैं वो छोड़ते नहीं हैं, और जो छोड़ने वाले रहते हैं वो देते नहीं हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, वो देने वाले नहीं होते हैं। तो बस यही एक छोटी सी बात थी जो मेरे दिमाग में अक्सर चलती रहती है। तो मैं चाहती थी कि ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मे बी मैं गलत भी हूँ, हर इंसान सही नहीं होता है, मे बी मेरी सोच गलत हो, मैं गलत भी बोल रही हूँ, लेकिन मुझे यही सही लग रहा है कि इंसाफ किसी को मिलता नहीं है। इंसाफ के लिए सालों लग जाते हैं, कितने लोग निकल जाते हैं आपकी ज़िंदगी से,
इंसाफ के चक्कर में कितने आपके साथ आपके गहने बिक जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपका बहुत कुछ कीमती सामान बिक जाता है। तो बजाय आपको अपना कीमती सामान बेच के ऐसे इंसाफ का इंतज़ार करो, तो अगर हम इतना लॉन्ग टाइम अगर कानून का इंसाफ का इंतज़ार कर सकते हैं, तो हम ऊपर वाले के इंसाफ का इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम। तो बस अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया, क्या क्या कहा, क्या, खैर छोड़िए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे लिए थोड़ी सी दुआ कर दीजिए कि मेरा बिज़नेस भी थोड़ा सा लाइनअप हो जाए, थोड़ा सा ग्रो करे, और इंशाल्लाह मैं भी एक किराए के मकान से अपने मकान तक का सफ़र आप लोग के साथ शेयर करूं, कैसे मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो मुझे आप लोगों की दुआओं की, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।